दोस्तों वेलकम टू निराला ट्यूटोरियल। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इससे प्रीवियस वीडियो में आपने क्या देखा था, सारे कंसेप्ट को देखा था, बेसिक कंसेप्ट सारा क्लियर किए थे जो रिक्वायरमेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। बहुत ही अच्छे से आप देखे होंगे, अगर जो नहीं देखे हैं वो प्रीवियस वीडियो जा करके देख सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम सेकेंड क्वेश्चन से करेंगे। कंसेप्ट सारा बता दिए थे। सेकेंड क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा या फिर आपके पास बुक होगा तो उससे पढ़ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये बोलता है कि कोई एक ट्री था। सपोज एक ट्री हम मान लेते हैं ये। अब ये मत बोलिएगा एकदम ट्री बनाइए, ट्री हमको बनाने नहीं आता है। ये भी एक ट्री था। दूसरा क्या था कि एक सिचुएशन बताया है कि स्टॉर्म चला। क्या चला? स्टॉर्म, बहुत तेज स्टॉर्म चला, मतलब आंधी चला। आंधी चलने के कारण किसी पॉइंट पे टूट गया होगा। सपोज ये सी पॉइंट पे टूट गया होगा। अब जब ये सी पॉइंट पे टूटा तो ये बी रहा और ये सी रहा। ये सी पॉइंट पे टूट करके ये जमीन से टच हो गया। ये पॉइंट कहाँ टच हो गया? जमीन पे, ग्राउंड पे टच हो गया। अब आपको दे दिया है जहाँ पे ये टच हुआ होगा ग्राउंड पे, वहाँ से लेकर के इसके फुट तक का लेंथ दे दिया है। कितना दे दिया है? 8 मीटर। और भी एक चीज़ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है कि जहाँ पे टच कर रहा है वहाँ पे एंगल बना रहा है हमारा ट्री। ठीक है, कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। अब आप ये बताइए, कल वाले वीडियो में भी बताए थे कि अब इसमें क्या लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए आपको पूछा क्या है, हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री में क्या, ये पूरा इस वाला पार्ट का भी लेंथ, इस वाला पूरा पार्ट का लेंथ, उसके बाद इस वाला पूरा पार्ट का लेंथ, तभी तो ये होगा हमारा ट्री। ट्री क्या था? पहले ये खड़ा था, टूट गया, ऐसे झुक गया। तो ये चाहिए आपको, दोनों निकालना पड़ेगा। एच भी आपको निकालना पड़ेगा और पी भी निकालना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, पहले पी निकाल लेते हैं। पी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, कौन सा फॉर्मूला यूज करिएगा? टैन थीटा। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? टैन थीटा। क्यों? टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई बी। आपको बी दिया हुआ है, आप पी निकालना चाह रहे हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? टैन थीटा। अब तो ये पता चल गया कि टैन थीटा फॉर्मूला लगेगा। वर्ड प्रॉब्लम है तो इसमें वर्ड थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। वर्ड क्या लिखना पड़ेगा? वही जो आप कंस्ट्रक्शन किए वही वर्ड लिखिएगा। क्या कर लिखिएगा? लेट ए बी इज अ ट्री। ए बी क्या है? एक ट्री है। विच इज ब्रोकन एट सी। सी पे टूट गया, सी पे टूट गया। और क्या दिया हुआ था? एंगल सी ए बी कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब क्या लगाइएगा? इन ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल में? इस वाले ट्रायंगल में लगाएंगे। कौन सा? टैन थीटा। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लगाएंगे? टैन 30 डिग्री। थीटा क्या है? 30 डिग्री। अब टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई बी। पी का वैल्यू क्या है? सी बी बाई क्या? बी हमारा क्या हो जाएगा? ए बी। अब क्या कर लेते हैं, tan 30 का वैल्यू याद होगा आप लोग को, कितना होता है? 1/√3। क्या करेंगे? tan 30 की जगह पे हो जाएगा 1/√3। अब CB का वैल्यू तो नहीं पता है, CB को CB रखते हैं। दूसरा क्या? AB का तो वैल्यू दे दिया था क्वेश्चन में। क्या दे दिया था? 8 मीटर। तो यहाँ पे 8 रख लेते हैं। अभी 8 इधर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8/√3। ये हमारा CB हो गया। अब आपको हाइट ऑफ ट्री पूछा था। हाइट ऑफ ट्री में क्या? ये वाला भी पोर्शन और ये वाला भी पोर्शन चाहिए। तो आपने तो ये वाला पोर्शन निकाल लिया, अब आपको चाहिए इस वाले पोर्शन। तो इसको निकालने के लिए आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आप पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े थे, क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़े थे? हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपको बेस भी पता हो गया, परपेंडिकुलर भी पता हो गया, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ आप कहाँ से निकाल सकते हैं? वैसा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला लगाइएगा जिसका रिलेशन या तो PH से हो या PB से। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको B भी पता चल गया और P भी पता। B तो दिया था और P आपने निकाल लिया। हम क्या लगाते हैं? जिसमें B और H वाला रिलेशन हो। तो B और H वाला रिलेशन किस में होता है? B और H में वाला रिलेशन हमारा होता है cos थीटा में। तो हम क्या लगाएंगे? cos थीटा। तो क्या लगा देंगे? cos 9। क्या करेंगे? cos 30 डिग्री। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। तो B हमारा क्या है? AB और H हमारा क्या हो जाएगा? AC। अब cos 30 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √3/2। क्या हो जाएगा? √3/2। AB का वैल्यू पता है, आपको दिया हुआ क्वेश्चन कितना है? 8। AC नहीं पता है, AC को AC रखिए। अब क्या कर लेते हैं? इसको निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा?
8 नीचे चला जाएगा, AC इधर चला आएगा, AC इक्वल टू हमारा हो जाएगा 8 इंटू 2/√3, ये हो गया। आई मीन इसको हम लिख सकते हैं 16/√3। अब आपको चाहिए क्या, हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, क्या चाहिए आपको, हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन को सम कर लेंगे। हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा हमारा CB प्लस में क्या AC। अब इसको मिटा देते हैं, CB और AC का वैल्यू आपको पता है। देखिए यहाँ से CB का वैल्यू निकाले हैं आप, कितना निकला है 8/√3 और AC का वैल्यू कितना निकाले हैं आप 16/√3। अब क्या कर लेंगे, इसमें आप LCM ले लेंगे √3 का। अब यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस में 16, 8 प्लस में 16 क्या हो जाएगा, 8 और 16 हो जाएगा 24, ये हो गया हमारा 24/√3। अब आपको क्या पता है कि नीचे में रूट नहीं देखना चाहते हैं हम लोग, रूट में अगर रूट नहीं देखना चाहते तो क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 24√3 और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। इसको आप काट लीजिएगा 8 टाइम से। आई मीन हाइट ऑफ द ट्री क्या निकल गया, हाइट ऑफ द ट्री हमारा निकल गया 8√3 मीटर आंसर। ये आपका क्वेश्चन हो गया। आप थोड़ा सा क्या करिए, देखिए एक बार फिर से हम रिमाइंड करा देते हैं। एक ट्री था जो टूट गया था, अब क्या किए थे, यहाँ से हम पहले tan 30 लगाए थे, उसके बाद क्या लगाए cos 30 निकाल करके दोनों को सम कर दिए, क्या निकल गया हाइट ऑफ द ट्री। क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो क्या चाहता है, एक स्लाइडर बनाना। स्लाइडर आप लोग देखे होंगे, बचपन में भी झूले होंगे, जो पार्क में लगा हुआ रहता है, सड़क से नीचे जाता है, ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो उसने क्या चाहा, 2 तरह का स्लाइडर प्लांट करना चाहा। एक क्या 5 ईयर से बिलो के लिए, 5 ईयर से बिलो के लिए क्या है, 5 ईयर से बिलो के लिए। और एक क्या चाहता है इल्डर के लिए, जो बड़ा हो, हम लोग जैसे हैं, इल्डर के लिए। उसमें क्या था, जो 5 ईयर से बिलो चाहता था वो प्लांट करना, उसका हाइट कम रखना पड़ेगा। बच्चा है, ज़्यादा हाइट रखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, गिर गया तो फिर दिक्कत है। वो जो 5 ईयर से कम के लिए बनाना चाह रहा था, उसका हाइट थोड़ा कम रखा। क्या रखा उसका हाइट, ये 1.5 मीटर। क्या रखा 1.5 मीटर। तो सपोज वो 1.5 मीटर रखा। दूसरा क्या था, जब वो इल्डर के लिए बना रहा था तो उसका हाइट क्या रखा 3 मीटर। जो छोटे बच्चों के लिए बना रहा था उसका हाइट क्या रखा 1.5 मीटर। उसके लिए एंगल कितना रखा 30 डिग्री। और जो बड़े के लिए बना रहा था उसका हाइट क्या रखा 3 मीटर और एंगल क्या रखा 60 डिग्री। और आपसे पूछ दिया है कि ये स्लाइडर का लेंथ कितना होगा। ये स्लाइडर का लेंथ कितना होगा छोटे बच्चों के लिए, और बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइडर है उसका लेंथ कितना होगा। तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपको दिया क्या है, आपको P दे दिया है, पूछा क्या है H। इसमें भी देखिए सेम चीज, P दिया हुआ है, पूछ क्या दिया है H। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्ड लिखना पड़ेगा कि लेट ABC इज अ स्लाइडर हुज हाइट इज 1.5 मीटर, ये सब लिख लेंगे आप। अब देखिए क्या है, इन ट्रेंगल, हम सीधा क्वेश्चन बनाते हैं। इन ट्रेंगल ABC ट्रेंगल में हम क्या लगाएंगे साइन थीटा लगाएंगे। क्यों, आपको दिया क्या है परपेंडिकुलर, चाहिए क्या हाइपोटेनस। तो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको ये फॉर्मूला देता है साइन थीटा P/H। तो यहाँ पे एंगल क्या है 30 डिग्री, तो क्या लगाएंगे साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री तो क्या हो जाएगा P हमारा क्या हो जाएगा AB और H हमारा क्या है AC। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू आपको याद होगा कितना होता है 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। AB आपको पता है कितना 1.5 मीटर, क्या है 1.5 मीटर। अब AC तो आपको पूछा ही है, तो AC को AC ही रखने देते हैं। अब क्या होगा, ये इधर चला आएगा, ये इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो AC इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1.5 × 2। आई मीन AC इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1.5 × 2 होता है 3 मीटर। अब एक स्लाइडर का तो हाइट निकल गया। दूसरा अब क्या चलेंगे, दूसरा स्लाइडर चलेंगे इसके लिए इन ट्रेंगल PQR ट्रेंगल में क्या होगा, हमको चाहिए क्या, ये H का वैल्यू दिया क्या है हाइट, क्या लगाएंगे साइन 60 डिग्री। इसके लिए एंगल आपको क्या दिया है 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा P/H, P हमारा क्या हो जाएगा PQ और H हमारा क्या हो जाएगा PR।
अब देखिए साइन 60 का वैल्यू आपको याद होगा, क्या होता है साइन 60 का वैल्यू, √3/2, √3/2। अब पी आर का वैल्यू, सॉरी पी क्यू का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना मीटर, 3 मीटर, और पी आर आपको निकालना है। अब पी आर इधर चला आएगा, ये इधर चला जाएगा, तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2/√3। ये 3 से √3 से 3 कितना कटेगा, √3 टाइम्स में, आई मीन पी आर का वैल्यू आपको क्या हो गया, 2√3। आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ स्लाइडर फॉर 5 ईयर बिलो इज 3 मीटर एंड द लेंथ ऑफ स्लाइडर एबव द 5 ईयर या फिर 4 ईल्डर क्या हो जाएगा, 2√3 मीटर।